क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस गोरखपुर मंडल में किसी एक चौहान को टिकट देने का काम किया है? नहीं। और जो राजनीति की परिस्थिति आज बनी हुई है, अगर ऐसे ही बनी रह जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देने के लिए तैयार होगी? क्योंकि उसके पास कोई वैकेंसी खाली ही नहीं, जीरो वैकेंसी है कि नहीं भाई? उसके सब विधानसभा के उसके विधायक हैं। थोड़ा महेश जी आप लोग करीब इधर आ जाइए, आज आप लोग भी यहाँ आ जाइए, क्योंकि माइक नहीं है तो थोड़ा और करीब आ जाइए। या कोई वैकेंसी खाली नहीं। गोरखपुर की 28 विधानसभा में 28 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हुए। तो जब कोई वैकेंसी नहीं खाली है तो आपको मिलेगा कहां से? लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि मेरी बिरादरी वोट किसको देती है भाई? उसी को वोट दे रही है और वहां पर कोई वैकेंसी नहीं। तो कैसे राजनीति चले? और सिर्फ गोरखपुर मंडल की बात नहीं है, आप इसको सिर्फ गोरखपुर मंडल तक सीमित नहीं मत करिए। 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश में एक टिकट भारतीय जनता पार्टी ने किसी चौहान को, एक सिंगल टिकट। एक विधायक जीते थे भाजपा गठबंधन से, वो भी निषाद पार्टी से जीते थे, रामविलास चौहान, जो फागू चौहान के बेटे थे मधुबन से, वो भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते हुए एक सिंगल टिकट नहीं दी थी। जो परिस्थिति आपके गोरखपुर में है वही परिस्थिति पूरे प्रदेश में। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि अगर इस गोरखपुर मंडल में, इस देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर और गोरखपुर में अगर हमारी बिरादरी भाजपा को वोट न दे तो कै गो भाजपा सीट जीत जाएगी? एक को जीत पाएगी? आपके दम पर वो एक सारी सीटें जीती और आप नहीं देंगे तो वो एक भी सीट नहीं जीतेगी। लेकिन वो पार्टी आपको एक भी टिकट नहीं देगी। तो हम लोगों से बड़ा मूर्ख कौन है? इस बिरादरी से ज्यादा मूर्ख कोई जात है आज की राजनीति में? कि जिस बिरादरी के दम पर ही वो चुनाव जीतती और उस बिरादरी को वो पार्टी एक को टिकट भी नहीं देती, उसके बावजूद भी ये बिरादरी उस पार्टी को वोट देती है। तो इतना बड़ा राजनीतिक मूर्खता कोई दूसरी जात कर सकती? इसी गोरखपुर जिले में चौहान वोट करता है, निषाद भी वोट करता है भाजपा को। लेकिन भाजपा को वोट देने से पहले निषाद कह रहा है कि पहले हम हिस्सा लेंगे, उसके बाद वोट हम तुमको देंगे। पहले हमारी पार्टी से गठबंधन करोगे तब तुमको वोट हम देंगे। तो उसका हिस्सा मिल गया कि नहीं मिल गया? जब भाजपा को लग गया कि अब तो निषाद हमको वोट नहीं देने वाला है, तो वो निषाद पार्टी से गठबंधन कर लिया कि नहीं कर लिया? उसको लगा कि अगर हम निषाद पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे और निषाद पार्टी सब सीट पर चुनाव लड़ जाएगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी को कौन वोट करेगा? तो अगर ये परिस्थिति चौहान पैदा कर दे तो निषादों से ज्यादा सीट भाजपा देने के लिए चौहान को मजबूरी से गोरखपुर में हो जाए। और सिर्फ गोरखपुर में ही नहीं, पूरे प्रदेश में। हम सिर्फ इतनी छोटी राजनीति की बात नहीं करते। मेरे बहुत सारे साथियों ने कहा कि हमारे पास दिक्कतें हैं, उसके बावजूद भी हम चलते। मेरे पास कोई दिक्कतें नहीं रहेगी जिस दिन हम आपकी लड़ाई को नजरअंदाज करें। हम जिस दिन ये बात सोच दें कि मुझे अपने बारे में सोचना है तो मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मैं 7 स्टार जिंदगी जी सकता हूं, मैं अच्छे घर में रह सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सांसद विधायक बनकर के देश की सदन में भी बैठ सकता हूं अगर मैं आपकी चर्चा करना छोड़ दूं, अगर आपके हक और अधिकार की लड़ाई बंद कर दूं। कई बार मेरे सामने प्रस्ताव, यही भारतीय जनता पार्टी जब हमने पहली बार पार्टी बनाया था तो 2012 में जनवादी पार्टी से गठबंधन की थी। तब भाजपा खुद डूबती हुई नाव थी और भाजपा को जनवादी के सहारे की जरूरत थी। पूर्वांचल में उसको कोई पूछ नहीं रहा था, उसको कोई वोट नहीं दे रहा था। आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ में तो भाजपा का हर बड़ा नेता चाहा कि डॉक्टर संजय चौहान भाजपा से आप गठबंधन करें, तो हमने गठबंधन कर लिया।
और जब भाजपा का अच्छा दिन आया 2014 में, तो वही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मुझसे कहने लगे कि संजय जी आप पार्टी क्या चला रहे, अरे आपकी बिरादरी तो ऐसे ही मोदी मोदी कर रही, आप नहीं भी हमसे गठबंधन करेंगे तब भी आपकी बिरादरी हमको वोट दे रही है, तो आप तो बस अपने बारे में सोचो, हम आपको लोकसभा का टिकट दे रहे हैं, आप सांसद बनो और आप अपनी राजनीति करो, ये छोड़ो अनवादी जनवादी चला। तो अगर मैं सांसद बनने की बात कर लिया तो शायद आपके भविष्य की लड़ाई कहाँ होगी। हमारी बिरादरी में सांसद नहीं बने हैं, बने हैं कि नहीं बने? भारतीय जनता पार्टी से हर बिरादरी के सांसद नहीं है, लेकिन वो अपनी बिरादरी और अपनी जमात की कितनी बात सदन में उठा पाते हैं। हमारे बिरादरी से भी सांसद और राज्यपाल भी बने हैं, हमारे नौजवानों की शिक्षा और नौकरी पर क्या फर्क पड़ा? फिर वही हालत हमारी भी होती। मैंने इसे कबूल नहीं किया, और कबूल नहीं किया तो इसी वजह से मैं संघर्ष के दिन चलता हूं, क्योंकि मैं अपने वसूलों से और आपके हक अधिकारों से कभी किसी से समझौता नहीं कर सकता। मैंने प्रयास किया था, मेरे तमाम सारे पदाधिकारी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी 2022 से पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तब भी वही थी और 2022 में भी तक वही थी। वो तो मैं प्रेशर नहीं बनाया होता तो मुझसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं। जब हम अखिलेश के साथ मिल करके मूवमेंट बनाया तब भारतीय जनता पार्टी हमसे बात करने के लिए तैयार हुई। उसके पहले भी भारतीय जनता, संजय चौहान जी आप आ जाइए हमारे भाजपा के साथ, अब बिना मतलब के जनवादी का झंडा डंडा मत हुई, आइए हम आपको मंत्री बना देंगे, एमएलसी बना दे रहे हैं, विधायक बना दे रहे हैं, राज्यसभा सांसद। और ये भी मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप बहुत करीब से राजनीति को देखेंगे तो भाजपा और सपा दोनों की जड़ें एक, ये दोनों दल दो दल नहीं है, अंत में इनकी दोनों की जड़ें एक, और ये दोनों दल नहीं चाहते हैं कि इस बिरादरी की लीडरशिप डेवलप। मैं इसी भारतीय समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मैं 5,11,000 वोट पा करके जबरदस्ती चुनाव हराया गया, और मैं अखिलेश के साथ था तो अखिलेश मेरे साथ दिखते थे, लेकिन अखिलेश के सारे लोग मुझे हराने में लगे, और भारतीय जनता पार्टी के तो मैं खिलाफ लड़ा, क्योंकि अखिलेश जी को भी डर कि जिस दिन ओबीसी में एक मजबूत जाट चौहान है, जिस दिन इसकी लीडरशिप खड़ी हो जाएगी तो अखिलेश के हाथ में क्या बचेगा। तो मैं तो ये परिस्थिति पैदा करना चाहता कि एक रैली से, अभी हमारी 1 मार्च को रैली हुई, मई में कई रैलियां लगी हुई, मुझे जो वक्त निकला कि 14 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक खरमास का दिन, इसमें कोई शादी ब्याह की लगन नहीं है, तो इसी में मुझे टाइम मिल रहा था, तो 12 अप्रैल को संडे पड़ा तो मैंने रैली रख दिया। और ऐसा नहीं है कि इस रैली में सिर्फ गोरखपुर के लोग ही शामिल, गोरखपुर के लोग 90% होंगे, तो 10% और प्रदेशों से भी लोग 2-4 हजार लोग जरूर आएंगे। एक रैली से चौहान की पार्टी भी खड़ी होनी है और 2027 के लिए राजनीति भी खड़ी। कई साथी, अभी हमारा साथी बोला कि 12 अप्रैल की रैली ये भगत सिंह का वही असेंबली में फेंका हुआ बम है कि जो भाजपा चौहानों पर कंबल ओढ़ करके सो रही है, 2012 अप्रैल के बाद वो सो ही नहीं पाएगी, उसकी नाक में ऐसा पानी जाएगा कि वो बार बार आपके गांव की तरफ भागने का प्रयास करेगी। वो परिस्थिति हम पैदा करना चाहते। हम चाहते हैं कि 12 अप्रैल के बाद, जिस दिन 12 अप्रैल की रैली में 1 लाख मेरी बिरादरी के लोग खड़ा हो जाए, तो बताइए दूसरे दिन योगी जी चैन से सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे, क्योंकि उनके पैर के नीचे कोई जमीनें नहीं बचेगी। निषाद तो अपना गोल अलग बना ही लिया है, चौहान जिस दिन अपना नया गोल बना लेगा तो उस दिन बाबा के पास कुछ बचेगा? बाबा मजबूर हो जाएंगे। जो आज आपको एक टिकट नहीं दे रहे हैं, कल वो बुला करके कहने लगे कि बताओ गठबंधन में तुमको कितनी सीट चाहिए, लेकिन हमारे खिलाफ चुनाव मत लड़ा। तो ये परिस्थिति, ये स्थिति पैदा करने के लिए
आज जरूरी है कि हम लोग खड़े हो। हमने तो तय करके आए, हमने पहले भी अपने प्रदेश के पदाधिकारियों से सबसे कहा था, गोरखपुर के लोगों से भी कहा था कि हम 10 मार्च को आएंगे, तो फिर हम 12 अप्रैल को ही शाम को लखनऊ जाएंगे, इसके पहले मैं कहीं जाने वाला नहीं। अब मैं आज आया हूं, तो आज से ही इस गोरखपुर के एक एक गांव गली गलियारे में धूप फाकूंगा, गांव गांव घर घर चलूंगा और लोगों को बताऊंगा कि 12 अप्रैल को अपने कार्यक्रम में पहुंचो। और इस मेरे अभियान में मैं आप सब गोरखपुर के साथियों से जानना चाहता हूं कि आप सब लोग हमारा साथ देने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना? और आपने साथ दे दिया। शुरुआत सबकी जीरो से होती है कि नहीं होती? हम लोग निकलेंगे तो 20 दिन जाते जाते कारवा बन जाएगा और 12 अप्रैल तक आते आते इनकलाब आ जाएगा इस गोरखपुर में। और मेरे जितने पदाधिकारी हैं यहाँ प्रदेश के, मैं उनसे भी कहना चाहूँ कि अब ये बात कहने से नहीं चलने वाली कि 18 साल का संघर्ष अब 18 महीने में पूरा करना। पहले तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए और हमें जहां तक जाना है हम वहां 6 महीना में जाना चाहिए। परमहंस जी और आपके साथ हमने लगाया है मनीष सिंह राठौर जी को, आपके जिले का प्रभारी बनाया हूं इस रैली का। और एक गांव से व्यक्ति निकलना और ये भी तय है कि मैं तय कर लिया 2022 के बाद कि अब मैं किसी बड़ी पार्टी के सामने हाथ लगाने का काम नहीं, चाहे हमारी रैली हो चाहे अस्पताल। मैं जीता के बड़े नेता से चंदा मांगे क्योंकि मैंने मेरे पास मेरा समाज, मेरा दल, मेरे सपोर्टर थोड़ी आर्थिक अभाव में अखिलेश यादव जी ने हमें समर्थन करके चलाने का प्रयास किया, उसका पूरा दुरुपयोग किया नहीं किया। हम किसी का सहारा लेंगे तो हमको उसका इशारा मानना पड़ेगा कि नहीं मांगना पड़ेगा? तो हम क्यों किसी का सहारा लें? हमें हमारा सहारा हमारे समाज पर, और लड़ाई मेरे समाज की है, अभी से हमारे समाज का है। तो समाज खड़ा करेगा तो उसको कौन झुका पाएगा? तो अब ये जो अभी देखिए 1 मार्च की रैली हुई, क्या उससे बड़ी बड़ी रैलियां 2022 में होती थी? नहीं। लेकिन ये जनवादी अपने दम पर कराए, जनवादी के कार्यकर्ता अपने दम पर कराए, उससे 10 गुना भीड़ यहां होनी चाहिए। ये मैं वहां के मन से ही संकल्प किया। और मैंने उस रैली में भी, आप लोग लास्ट में वीडियो सुनिएगा, मैंने आह्वान किया गाजीपुर के लोगों, आजमगढ़ के लोगों, मऊ के लोगों और बलिया के लोगों, 12 अप्रैल को चाहे जैसे भी हो, सारे गांव से लोग गोरखपुर पहुंचने चाहिए। और जैसे ही सुबह उठेंगे योगी जी अपने नींद से, तो भोर में ही उनको फील्ड में 10,000 आदमी दिखने लगे। ये स्थिति और ये परिस्थिति हमें पैदा करनी है और ये किया जाए। गोरखपुर और गोरखपुर मंडल की भीड़ तो दिन में आएगी 12 बजे तक। सुबह जब तक लोग जगे तब तक गोरखपुर की सारी सड़कें जाम मिले बसों से। इसीलिए अब जैसे कुशीनगर, बहुत बड़ी आबादी हमारी बिरादरी, कुशीनगर में हमने महंत जी की ड्यूटी लगाई है। महंत जी और इनके साथ ये हमारे पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष, ये दोनों लोग कुशीनगर देखेंगे, मुन्ना जी, और सत कुमार जी महाराजगंज देखेंगे। महाराजगंज जिले को सत कुमार जी देखेंगे और हम और महेश निषाद दोनों लोग मिलकर के गोरखपुर को देखने का काम किया। सत कुमार जी के पास भी गाड़ी है, महेश जी के पास भी गाड़ी है,
अध्यक्ष जी के पास भी गाड़ी उपलब्ध करा दी जाएगी। ये इनके पास भी अपनी गाड़ी है, पता नहीं वो गाड़ी लेकर के आएंगे कि नहीं आएंगे। अच्छा, चलिए गाड़ी की व्यवस्था बना दी जाएगी। महंत जी हैं, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। हम अपनी गाड़ी महंत जी को दे देंगे, महेश जी की गाड़ी से हम चलेंगे। ठीक है। तो ये काम अब महंत जी यहाँ आए हैं, सतकुमार जी आए हैं, राम दुलारे जी आए हैं और महेश निषाद जी आए हैं। अब आप लोग आज से ही चलेंगे कि टाइम फिर चाहिए? चलेंगे तो आज से ही। हाँ, तो आज से चलेंगे। तो संजय चौहान महाराजगंज के यहीं बैठे हैं जिला अध्यक्ष, इनको आपको अपनी गाड़ी में बिठाना है और इनको लेकर के महाराजगंज चले जाना है। महंत जी हमको लगता है 1-2 दिन में खाली हो जाएंगे। क्या तारीख पर बताना नहीं है महंत जी, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। अच्छा, ये हमारे जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं सत्येंद्र जी। मैं अपनी गाड़ी भेज दे रहा हूँ सर, 1 हफ्ते में कोई छुट्टी चाहिए। थोड़ा सरसों बच रहा है सर, हमारा सरसों झड़ गया है सर। अच्छा, चलिए आपका काम हम तब तक करते रहेंगे। गाड़ी आप भेज दीजिए। ठीक। और मंडी सिंह जी अभी पश्चिमांचल में लगे, अभी सहारनपुर में आज है, वहाँ का पश्चिम का जिला प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने नियुक्त कर दिया है। उनको लगेगा 2-3 दिन अभी आने में, तो मतलब 1 हफ्ते के अंदर वो भी यहाँ पर हफ्ते के अंदर सब लोग आ जाएंगे। और हमें इस तरह का काम करना है। गोरखपुर में भी कहाँ गए डॉक्टर साहब? अब पहले हम लोगों का सुबह से लेकर एक सिरे से शुरू किया जाए। खजनी से शुरू किया जाए तो खजनी के सारे जाकर के 5 दिन में आया जाए, 4 दिन में आया। अगर पिपराई से शुरू करना है तो उधर इधर लास्ट वाले गांव से शुरू किया जाए। पिपीगंज से शुरू करना है तो उधर से एक सिरे से शुरू किया जाए और जहां साथ हुए वहीं सो लिया जाए और धीरे धीरे हम लोग बढ़ते आएंगे। और साथियों, मुझे बड़ी खुशी, तो कुछ गांव जो सटे हुए संत कबीर नगर वाले हम लोगों के यहाँ, हाँ महंत जी है ना, महंत जी को कुछ दिन छुट्टी दिया जाएगा। अभी मैं संत कबीर नगर बैठा था, सारे लोगों से इस विषय में हम और महंत जी ने बात किया है। बड़ी संख्या में वहां से लोग आएंगे। महंत जी मैं मुझे लगता है कि 10 बस तो बहुत आसानी से आ जाएगी। 10-15 संत कबीर नगर है, बस्ती है। मतलब हमने महेश निषाद जी को इसीलिए साथ में जोड़ा कि अगर हमको 2-4 दिन इधर उधर जाना भी पड़े तो महेश जी अपना यहाँ पर बने रहे, और जब तक महेश जी नहीं खाली है 7 दिन हम बने रहते हैं। ठीक है, तो बीच में सब जगह आना जाना होगा। प्रचार तो पूरे स्टेट में चलेगा, प्रचार तो पूरे पूर्वांचल में चलेगा, लेकिन पहले घोरे में दिया मतलब जला तब न बाहर जला। दूसरी बात कि अगर घर में के लोग साथ न रही तो बाहर के लोग क्या कर ले भाई। अगर ये हमारे गोरखपुर मंडल के लोग इकट्ठा नहीं हुई तो बाहर के लोग इकट्ठा होकर कुछ कर पाएंगे, रैली कर पाएंगे? तो असल जरूरत तो यहाँ के लोगों की। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए साथियों, मैं अपने सभी, चाहे मेरे प्रदेश के पदाधिकारी हो, जिले के पदाधिकारी हो, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूँ कि 2027 एक बहुत क्रूशियल कंडीशन वाला चुनाव, और इस चुनाव के बाद फिर 2 साल बाद विधानसभा का चुनाव होगा और लोकसभा का एक साथ होगा। तब 1 नेशन और 1 इलेक्शन होगा, लोकसभा और विधानसभा फिर साथ होगी, और तब उत्तर प्रदेश 4 भागों में बढ़ जाएगा। पूर्वांचल राज्य अलग हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सेंट्रल यूपी अलग होगी, बुंदेलखंड अलग होगा, पश्चिमांचल अलग होगा। आप इस गोरखपुर मंडल की बताइए, सब लोग गोरखपुर की जनसंख्या की डेमोग्राफी को समझ रहे हैं। गोरखपुर मंडल में चौहान ज्यादा है कि यादव ज्यादा है? चौहान उसे दुगना तिगुना संख्या में। यही हाल बस्ती मंडल में भी यही है, चौहान उसे दुगना संख्या में होगा, 3 गुना संख्या। वही हाल उनकी सिर्फ आजमगढ़ मंडल में, वो हमसे ज्यादा नहीं, हमारी बराबरी में है, लेकिन चूंकि उनकी पार्टी है और उनके विधायक है तो ज्यादा दिख रहे हैं और हम लोग नहीं दिख रहे।
हम लोग दूसरे के पीछे खड़े हैं, तो जिसके पीछे खड़े हैं गिनती उनकी हो रही है। हमारे लोग अपनी लाइन में नहीं खड़े थे, इनकी कहीं कोई गिनती नहीं। तो बस यही है कि हमारी कोई गिनती नहीं है, हम बड़ी संख्या में इसके बावजूद भी, क्योंकि हम दूसरे के पीछे खड़े, वो हमसे ज्यादा नहीं। हम इस तरफ पार्टी को लेकर के जा रहे हैं कि 2027 में ऐसा किया जाए कि 2029 का जब चुनाव हो तो पूर्वांचल नया राज्य बने, तो चौहान का बेटा मुख्यमंत्री हो, इसे कोई रोक। और इसी सोच के आधार पर हमारे नौजवानों को भी काम करना है, इसी सपने के आधार पर मजबूती से खड़ा कि इस कौम को सिर्फ विधायक नहीं बनना है, आने वाले 4 साल में मुख्यमंत्री बनना है। और उसके लिए अगर आज हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे तो 2% के लोग पूर्वांचल के भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर आप देखते रहेंगे छोटी छोटी संख्या वाले लोग मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क्योंकि राजनीति में बड़ी संख्या मायने नहीं रखती, मायने रखती है कि वो संख्या कितनी इकट्ठा है, वो संख्या अपने दल और अपने पार्टी के साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है, ये मायने रखता है। इसलिए साथियों, ये रैली सिर्फ एक रैली नहीं, ये रैली आने वाले 2029 में इस समाज के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की बुनियाद है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि 12 अप्रैल की रैली के लिए हम सब लोग इसको गंभीरता से लें, आप लोगों को भी उसी तरह से गंभीरता से, और हम सब लोगों के साथ चलना है। हम लोगों का डे 1 का कार्यक्रम, परसों किस गांव में जाना है उसकी सूचना उस गांव के लोगों को आज हो जानी चाहिए। डे 1 हर गांव के लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे गांव में इतने बजे डॉक्टर संजय चौहान आने वाले, जनवादी पार्टी के लोगों की बैठक। यही स्थिति कुशीनगर की होनी चाहिए, यही स्थिति महराजगंज की होनी चाहिए, और यही स्थिति देवरिया की भी होनी चाहिए कि लोगों को पता होना चाहिए कि किस किस गांव में कब कब जनवादी की बैठक है। 2 ही लोग बैठे, उन्हें बताने की जरूरत है कि जनवादी करने क्या चाह रही है, और आप इस समाज के जो पिछलगुआ और दल बदलू और जो तलवे चाटने वाले दूसरे पार्टी के लोग हैं, वो समाज को कहाँ लेके जाना। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। और साथियों, 12 अप्रैल की रैली के लिए ये हमारे समाज के बच्चों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने की तरफ पार्टी। साथियों, आप सोचते हो कि हम गरीब घर में पैदा हुए हैं इसलिए गरीब हैं। इस देश में जितनी पूंजी है और जितना पैसा और जितना नोट आज तक छापा है भारत सरकार ने, अगर अंबानी का नोट भी भारत सरकार ले ले और एक गरीब के घर में भी जो 1 रुपए का सिक्का है उसको वापस कर ले और सबको इकट्ठा करके लोगों के हाथों में बराबर बांट दे, तो इस देश में हर आदमी के पास करोड़ों रुपया। कोई गरीब नहीं है, गरीबी बनाई गई। आप सोचते हो कि आपके बच्चों के हक की शिक्षा, नौकरी कैसे जा रही? चावल आप इकट्ठा करिए, दाल आप इकट्ठा करिए, जलावन आप इकट्ठा करिए और भोजन बना के रख दीजिए, और परोसने वाले यादव जी हो जाएंगे तो पहचान करके पहले अपने बच्चों को खिलाएंगे कि आपके बच्चों को खिलाएंगे। जब खिलाने पिलाने में पक्षपात हो सकता है तो लखनऊ की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी पक्षपात नहीं करेगा। और अगर वो पक्षपात नहीं है तो पिपराइच थाने में अगर 30 गो पुलिस का स्टाफ है तो उसमें 15 गो यादव क्यों है? उसमें चौहान क्यों नहीं? उसमें लोहार का लड़का क्यों नहीं? उसमें कोहार का लड़का क्यों नहीं? उसमें निषाद का लड़का क्यों नहीं? उसमें प्रजापति का लड़का क्यों नहीं है? उसमें दुसाद का लड़का क्यों नहीं? उसमें पासी का लड़का। साथियों, जो लोग बैठते हैं कुर्सी पर अपने लोगों को कैसे फायदा देना है उसका रास्ता नहीं। हमारा बेटा शिक्षित है, लेकिन लखनऊ और दिल्ली में बैठा हुआ आदमी उसके हक की नौकरी बचाने वाला हमारा नेता नहीं है, तो उसके हक पर कोई दूसरा ले लेगा। राजनीति जब तक ठीक नहीं हो, समाज की परिस्थिति ठीक नहीं हो, तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सब लोगों से आग्रह करूंगा साथियों कि 12 अप्रैल के लिए आप सब लोग गोरखपुर के और कुशीनगर और स्थान को चयनित स्थान आज हम देख लेंगे ना,
स्थान अभी चयनित नहीं है। बात सरसरी डॉक्टर साहब हो गई है ना, कौन सा स्थान देखा गया है? तूरा बाजार में स्थान चिन्हित हो गया है और चल करके उसको हम अभी आज देखेंगे और उसको फाइनल करेंगे। क्योंकि हम किसी सरकारी हॉल में नहीं करा सकते ग्राउंड में, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस दिन जनवादी की रैली रख दी जाएगी और हम परमिशन ले लेंगे और एलआई और आईबी वाले बाबा के यहाँ रिपोर्ट भेज देंगे कि पूरे गोरखपुर का चौहान और मंडल का चौहान अब इकट्ठा होकर के जनवादी के साथ खड़ा होने जा रहा है, तो बाबा रैली होने देंगे? परमिशन कैंसिल कर देंगे, कहेंगे भाई कह दो कि उस फील्ड में कोई दूसरा काम आ गया। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करें, हम लोग अपना कार्यक्रम अपने फील्ड में करें ताकि हमारी रैली का परमिशन कोई कैंसिल न हो।